कर्नाटक में सेकुलर कार्ड, मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व, बीजेपी को मात दे पाएगी राहुल प्रियंका की नई नीति। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, कर्नाटक में सेकुलरिज्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पेश करती है सॉफ्ट हिंदुत्व का सुपरहिट फॉर्मूला। प्रियंका और कमलनाथ ने घंटी तो जबलपुर में नर्मदा किनारे बजाई थी, मगर उसकी गूंज राजधानी भोपाल में सुनाई देने लगी। फौरन से पेशतर शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाबी हमला बोल दिया और कांग्रेस को चुनावी हिंदू करार दे दिया। संस्कारधानी आ रही हो आप माननीय प्रियंका जी, और मंच कैसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो जो महिला को टंचमाल बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। माँ नर्मदा में पूजा करने जा रही हो, चुनाव आते ही आपको माँ नर्मदा की याद आती है, माँ गंगा मैया की याद आती है। यूपी में गंगा जी में डुबकी लगाई, गंगा जी ने नाराज होकर कुल 2 सीटें दी आपको। नर्मदा मैया भी इसीलिए नाराज होंगी। आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आप चुनावी हिंदू हैं। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले फॉर्मूले से चोट खाई कांग्रेस को पता था कि बीजेपी ऐसा ही बोलेगी, तभी तो प्रियंका गांधी ने सिर्फ पूजा ही नहीं की, बल्कि अपने चुनावी भाषण में मुफ्त की रेवड़ियां या फ्रीबीज के 1-2 नहीं बल्कि 5-5 ऐलान कर डाले। कमलनाथ को सीएम पद का चेहरा घोषित करने के साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता से 5 चुनावी वायदे भी किए। बकौल पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये वायदे गारंटी के साथ पूरे होंगे। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। साफ है कि यूपी से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हिंदू कार्ड तो खेल ही रही है, साथ ही उस फ्रीबीज का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर रही, जिसके लिए दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ताना मारने से बाज नहीं आती। आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी का चेहरा प्लस मुफ्त के वायदे इज इक्वल टू कांग्रेस की चुनावी रणनीति। बाय बाय सेकुलरिज्म। कर्नाटक में मुस्लिम वोटर 13% से ज्यादा हैं, लिहाजा वहां सेकुलर कार्ड खेलना कांग्रेस की जरूरत भी थी और मजबूरी भी। चुनाव में पार्टी को इसका फायदा भी मिला, मगर मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण जरा हटके हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता 6.5% से भी कम हैं और हिंदू वोटर 91% से ज्यादा। ऐसे में पार्टी को अपनी रणनीति तो बदलनी ही थी। 2022 की गर्मियों में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम फेस कमलनाथ ने कांग्रेस की एक सभा में कहा था कि पार्टी को हिंदुत्व त्योहारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शिवराज पर भ्रष्टाचार का वार। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सत्ताधारी शिवराज सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से पार पाने में ही उलझी है। उसके ऊपर लगातार कई आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के।
व्यापम घोटाले की आंच अभी धीमी ही हुई थी कि महाकाल लोक में टूटी हुई मूर्तियां शिवराज का सिरदर्द बन बैठी और अभी इस पर शोर खत्म भी नहीं हुआ था कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने का तरीका घोषित कर हंगामा कर दिया। अगर इतना सब कुछ काफी नहीं था तो रही सही कसर चुनावी सर्वेक्षणों ने पूरी कर दी, जहां मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज के बजाय मोदी पर ज्यादा भरोसा जताया है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को किसके नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए, इस सवाल के जवाब में 37% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को उपयुक्त बताया, जबकि 24% ने सीएम शिवराज के चेहरे को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर 20% लोगों ने मोहर लगाई, जबकि 19% को नहीं पता कि किसके चेहरे पर बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर शिवराज से ज्यादा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है तो इसका सीधा मतलब क्षेत्रीय नेतृत्व का कमजोर होना है। कर्नाटक में सिर्फ मोदी का नाम बीजेपी को नहीं बचा पाया था, मगर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड आमतौर पर कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाता आ रहा है, क्योंकि उसका भगवा रंग हिंदू वोटरों को खास पसंद नहीं आता। दूसरा, विचारधारा से हटने पर पार्टी के परंपरागत वोट भी खिसक जाते हैं। मगर विचारधारा की चिंता आजकल होती भी किसे है, क्योंकि भारतीय राजनीति में विचारधारा फोल्डिंग वाली कुर्सी की तरह हो गई है। जहां जरूरत पड़ी उसे बिछाकर उस पर बैठ गए, जहां जरूरत नहीं हुई वहां फोल्ड करके उसे कोने में रख दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।